अरे चुप हो जाओ भैया, हाँ सुन लो जरा। मेन पॉइंट है इसमें। आपने नहीं सुनना मत सुनो, पर गबजाट मत करो। हमें सुनने दो भैया, हमें रिकॉर्ड करना है। सप्तपदी और 7 वचन हैं। हाँ जी, हाँ। अब ऐसा है बेटे कि विवाह संपन्न हो गया। 16 संस्कारों में सबसे जो उत्तम संस्कार है वो है विवाह संस्कार। यहाँ से आपका जीवन क्या है, और जगह तो एक ही हो रहा था तब चूड़ा कर्म हुआ फलाना, पर एक जीवन आपके साथ और जुड़ गया, एक के साथ फिर 50 जुड़ गए। तो यहाँ से जिसको टर्निंग मोड हम कहते हैं, तो विवाह तो सब हो गया, फॉर्मेलिटी हर चीज़ हो गई, लेकिन कन्या ने कुछ शर्त रख दी। क्योंकि देखो कितनी बड़ी हिम्मत है कि अब तुम्हारे साथ कितने जाएंगे, एक बालिका, एक आध भाई कर चले जाएंगे, और तुम कितने आए एक लड़की को लेने के लिए। तो स्त्रियों के अंदर हमेशा पुरुष से 8 गुना शक्ति ज़्यादा होती है, 8 गुना साहस, 8 गुना हर चीज़, 8 गुना। इसलिए ये इतनी पावरफुल होती है, मतलब मातृशक्ति जिसको कहते हैं। तो कन्या ने बोला 7 वचन तुम्हारे सामने, पहले धैर्य नहीं बोला तो कन्या के मुनि था। मैं बहुत व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, खाली वचन तीर्थ व्रतोद्यापनम मया सहित मेरी कंठ कुर्यात वामांग माया में तदा तुदयम जगाद कन्या वचनम तो प्रथम। ये कन्या मुनि तीर्थ बल। अब आज बढ़े, आज से पहले जी हुआ दू मोटरसाइकिल में दू कार पकड़े चलिए सब बद्रीनाथ के ना, वो ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा कि तीर्थ में आप जाओगे, आप व्रत करोगे, आप उद्यापन करोगे, आप यज्ञ करोगे, आप दान करोगे, तो मेरे को तो आपको ध्यान में नहीं तो अधूरा काम हो जाएगा। इसलिए सहभागिनी पत्नी कहते हैं, जो पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं, और धर्म पत्नी कहते हैं जो पुरुष को धर्म की ओर ले जाए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। तो यहाँ से जो है, इसलिए ये इन चीज़ों में मया सहमत, मेरी सहमति भी आवश्यक है, और मुझे भी साथ में आपको रखना आवश्यक है, तब मैं आपकी बामांग में बैठती हूँ, नहीं तो अभी मैं दैनी तरफ है कि नहीं। पूरा दर्जा मुझे तब मिलेगा जब मैं बामांग में बैठता हूँ। ये कन्या ने कहा, तो आपको मंजूर है। अब द्वितीय वचन का हव्य प्रदान काव्य प्रदान पूजयता बामांग माया मितरा द्वितीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम हव्य और काव्य। अग्नि कितने प्रकार के 49, लेकिन हव्याग्नि जो आपने यज्ञ किया उसको हव्य कहते हैं, और कव्याग्नि जब कोई पितृ कार्य होता है उसको कव्य। विशेषता है 2 चीज़। तो यदि कोई भी आप कार्य करें, हव्याग्नि देवताओं का कोई यज्ञ करे, पितृ संबंधी कोई यज्ञ करें, तो हव्य प्रदान रमरा पितृ काव्य प्रदान। क्योंकि कन्यादान में आपने सुना, कन्यादान में क्या पकड़ा है, मैं अंगूठा क्यों पकड़ा है, इसलिए पकड़ा है, वैसे बड़ी उंगली है पकड़ा सकता, हो सकता चिपले जा रहा है, छोटे अंगूठे छोटे चिपले उठाकर, लेकिन अंगुष्ठ बराबर हमारे यहाँ अंदर हमारे क्या आत्मा, जिसको आप कहते हैं आत्मा, जिसको हम करें ईश्वर, वो कितना कहाँ से 33 दशांगुल, हमारी नाभि से 10 अंगुलों पर कौन होता है, नाभि से 10 अंगुल पर बाएं तरफ आप गिर लो, दर कुछ होना धड़कन, तो वही ईश्वर का अंश भी है और वही आपकी आत्मा है। इसलिए अंगुष्ठा, इस कितना बड़ा ईश्वर का जो अंश है, जो आत्मा है, अंगुष्ठ, इसलिए प्रधान अंग आप जानते हैं। हर जगह जो है आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी जो पेंशन हो, पहले पुराने, तो अंगुष्ठ प्रधान है। और यदि अंगूठा नहीं है तो जी 4 अंगुली भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और यदि अंगूठा है एक अंगुली बैठे सब कुछ कर जाते हैं, बटन भी लगा देगी, वो भी लगा दे, एक बटन लगा के दिखाओ बिना अंगूठे। इसलिए हमारा प्रधान अंग भी है, इसलिए एकलव्य का प्रधान अंग ले लिया, इसलिए लिया था। तो इसलिए आपको जो भी ये कार्य करने काव्य प्रदान रमराते थे बामांग माया मित्रा, इसलिए मैं आपकी बामांग में आती हूँ, अन्यथा अभी मैं जो है आपकी बामांग में नहीं आई। आपको मंजूर है। तृतीय जो वचन है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तृतीय कन्या जो है, तृतीय वचन कह रहे हैं कि कुटुंब रक्षा। आज हम 2 हैं, फिर भविष्य गृहस्थ में क्या होता है, जब 2 के 3, 3 के 4 जो भी, तो जब 3 का ये संसार है, गुण भी 3 है, देवी 3 है, देवता ब्रह्मा विष्णु, तो जब आज आप जहाँ आपकी संतान हुई, आप फिर पूर्ण गृहस्थ 3 में नहीं हो गए पूरा। तो इसलिए कुटुंब रक्षा, कल कुटुंब भरण पोषण, कुटुंब बढ़ेगा, और पूजा पशुनाम परिपालन। ऐसा नहीं है कि पशु पालने वाला गरीब है। आज की हमारी दृष्टि हो गई, कोई गाय पाल रहा तो उसको हम गरीब समझ रहे, जबकि वो असली गृहस्थी वही है। गृहस्थ का जो फल है वो गाय से है। बहुत कुछ व्याख्या है। इसलिए जो है, यदि हमको कोई गाय वाय की भी सेवा करनी पड़े, कोई इस प्रकार से पशु प्रकोष्ठ की भी सेवा करनी पड़े, तो कुटुंब रक्षा में, पशुपालन में, इसमें भी आपको मेरा सहयोग। इन्हीं के साथ 10 पूत दोनों तो शिवा नहीं हुआ है,
तुम्हारा भी कर्तव्य होता है, बराबर का दर्जा है, इसमें कोई भेद नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा, समकक्षी। समधि समधि का सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, तो सम की बात है, यहाँ कोई बड़ा छोटे की बात नहीं, वो दबाव की कोई बात नहीं है। इसलिए ये भी आपको मेरी शर्त माननी पड़ेगी, ठीक है। अब जो चतुर्थ परिकर कोष में कह रहे हैं कि आय व्ययोधान्य धनादिका नाम पृष्ठा निवेशम यदि पूजयेता कामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। आय और व्यय, चतुर्थम चौथ वचन होना आय और व्यय, क्या आय और क्या खर्च करना, ये पूरा हिसाब आप देना पड़ेगा। धनम ठीक है ना, ये भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब पूरा, ठीक है, लेना ठीक है, मुझे बता देना। तुम तो जो रंग को न तुम बड़े हिसाब में, लेकिन अब आज से देना पड़ेगा, आज से अभी से बस एक पृष्ठ निवेश। और ये नहीं है मानव पीछे भी आप कोई खर्च करते हैं, कुछ वो करते हैं, उसका भी हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा, ठीक है, मंजूर है। चौथा पांचवा जो वचन है कि देवालय राम तड़ाग कूपम वापी विदत्या यदि पूजयेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन जो है वो ये है कि जगह में देवालय, आप कोई देवालय बनाते हो, कोई तालाब, कोई धर्मस्थल, कूप बनाते हो, कोई कुआं खुदवाते हो, क्योंकि जल की व्यवस्था, क्योंकि भगवान भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने नील और आ माने अग्नि। भगवान का मतलब क्या, ये पंच तत्व को ही भगवान माना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो इसलिए देवालय, आप कोई देवालय बनाते हैं, कोई जल की व्यवस्था करके कुआं खुदवाते हो, तो इसमें भी मेरी सहमति आवश्यक है। हालांकि आप अच्छा कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, लेकिन पूछना नहीं। अब गारम कोणाची भूखल लाल मान और मनाचों कर्ण दानी या बलि, ऐसे भी तो नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है। अपने दशांश यज्ञ का विधान है, दशांश होम का विधान है, दशांश दान का विधान है। आपने 1 लाख कमाए, 1000 धर्म दान कर दो, आपके धन को कोई करंट लग जाएगा, कोई ग्रहण लग जाएगा, मैं जिनेगा, लेकिन इंजीनियर को बात है तो शुद्ध धन शुद्धि की प्रक्रिया, खूब कमाओ खूब धर्म, इसलिए तो ये भी आपको मंजूर होना चाहिए, ठीक। अब छठवां है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि विदद्यात्रिय विक्रयेतुम वामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम। आप यहाँ क्रय विक्रय की बात है, यही नहीं, देश हो विदेश हो, कभी भी कुछ लिहाज है, कुछ खर्च का ही, तो वो हिसाब किताब विक्रय, तुम प्रॉपर्टी का मतलब हिसाब बताना पड़ेगा। स्वपुरांतरे, अपने देश में चाहे विदेश में चाहे प्रदेश में, कहीं भी आपने कोई खर्चा किया, आप कहो तुम सुन, और मैं पहचान रहा हूँ एक एक करके पूछा सबसे ज्यादा किधर लड़का, तो सुनना चाहिए, खाली तुम अपनी बात क्या है कि नहीं, हमेशा गप्पे मानी। सुनना ये तो मेन पॉइंट है, सुनने में मजा आता है, मैं सुनता हूँ। सब डिवाइड हो, तुम एक नहीं बता सकते कि हाँ मुझ के पास जाओ, मेरे को देख के आता बस, सैलरी वाला था बस, है ना, सैलरी पूरी देनी पड़ेगी भैया। क्रय विक्रय, तुम क्रय और विक्रय छठवां जो है, आपको इसका भी मेरे को हिसाब किताब देना पड़ेगा। अब सातवां मुख्य वचन है कि न सेवनीया परिकीय जाया त्वया भवेद वामनि कामनिश मामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। मेन है, इंपॉर्टेंट है, और ये कह रहे हैं कि न सेवनीया परिकीय जाया, बस बिल्कुल नहीं है, पर आत्मवत परदारेशु पर द्रव्येशु लोष्ट, मातृवत परदारेशु, आज से दूसरी स्त्री आपके लिए माँ के समान है, माँ और बहन है, न सेवनीया परिकीय जाया, उसको किस दृष्टि से आपने देखना है। आजकल जो छुपू जो है कोई 15-25 हो सकता है, बड़ी है तो माँ है, छोटी है तो बहन है, ठीक है, हाँ, नए नमक भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद आज से नहीं, सेवनीया परिकीय जाया त्वया भूत भामनि कामनिश वामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम सप्तमम। इसलिए आज से आपको हर चीज मर्यादा में रहना, गप पे चुल भरने जाऊँ, गप पे अगर सुधर जाऊँ, हाँ, इसलिए ये भी इसकी बात है, अपना ध्यान इस प्रकार से रखना है और अपने आचरण का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज के बाद आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि सम्मान आपका होगा, लेकिन आपके साथ उनका भी सम्मान जुड़ा हुआ है। तो आप कन्या मंजूर छो, तो आप बल 100 सुनार के एक लो हार के, तो आपने 7 वचन कही कन्या ने, लेकिन अब आपकी भी बात हम रख ले, ऐसी बात है, आपने भी एक बात कही है, अच्छा, किसने पर नारायण ने भी कहा, बेटा सुन लेवा कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मम ज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणत्वं
कुर्यात् सदा सर्वमिमं प्रयत्नम मदीय चित्ता। मैं अभी चित्त की बात कर रहा था। अंत चतुष्टय मन बुद्धि चित्त और अहंकार हमारे अंदर, ये जन्म से हम कहते हैं कि क्या लाए क्या नहीं लाए, ये हमारे साथ जन्म से आया। मन आए बुद्धि चित्त और अहंकार, एक चित्त है। आप देखो देहरादून में इस समय घंटा घर दिख रहा, आंख बंद करो, क्यों दिख रहा दिख रहा कि नहीं? जो चीज आपने पहले देखी वो दिखेगा, क्यों? आपके अंदर क्या चित्त। और पुराने लोग गाना चित्त दर्पण कुछ गाना नहीं, तो चित्त क्या दर्पण है, और दर्पण क्या करता है? आपकी शकल आपको दिखा देता है। तो ये चित्त जहां भी जाता फोटो खींच लेता, खट खट खट। अब आप आंख बंद कर पालिका बजाते हुए, तो ये समझने का विषय है ना, सुनने का विषय, समझने का विषय। तो इसलिए मेरे चित्त के अनुसार हृदय है कि नहीं, एक दूसरे के हृदय पे हाथ भी लगाओ हाथ लगाओ, हाँ, ऐसे ना? धड़कन में महसूस करो, कोई बात नहीं। हाथ आलम्बन होना है इसलिए भी, चाहे वो बात का है पहले का विषय ये, तो ठीक हो गया। तो मदीय बस हो गया। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार आपको भी अपने चित्त को ढालना पड़े। ये नहीं कि तुम अपनी चलान करो और तक घबरो, तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं होता है। क्रोध जो है, क्रोध जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 हमारे जीवन में विशिष्ट शत्रु, और इन्हीं का दमन हम, इसलिए सप्त माने 7, माने दिन। ये जीवन क्यों सप्ताह 7 ही बारों का जीवन है, 7 ही दिन का जीवन। इससे 8वां कोई बार नहीं आया, 8वां कोई दिन नहीं आया, पुनरावृत्ति भी है। तो इसलिए मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार ही आपको भी अपने चित्त को ढालना पड़ेगा। एक मन एक चित्त करना पड़ेगा बाबा। और ममत चित्तम सदा ममज्ञा परिपालन, आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। ठीक है, जो पति कुछ बोलते हैं तो उनका आज्ञा का पालन भी करना है। ये नहीं है कि बिल्कुल ये बाप रे बाप है, जरूर वो भी होगा। और सदा ममज्ञा और धर्म पतिव्रता धर्म परायण। अब पतिव्रता धर्म क्या? अब पति जी को माने वो देहरादून का वहाँ कोई मामा वहाँ फूफ हुआ, कोई चचा हुआ, बुआड़ा हुआ, कोई आ गया तो पानी पूछ जरा चाय भी बना दें, चट हवा बुआ खूब से बढ़िया साहब सुंदर से चटपटी। तो इन कई दिन कई बार आलू परोठा भी खवा देंगे हैं। तो ये आपको कर्म, मतलब उनकी जात, उसको उनकी मानसिकता का ख्याल रखना, ये चाहते क्या है एक दूसरे को, तभी तो समझोगे जब एक दूसरे का चित्त। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मयति कुर्या सदा मम सर्वमेवं प्रयत्न। और बालक यही कह रहे हैं कि मैं वही पूरा प्रयत्न करूंगा जो आपने मुझे 7 वचन दिए और आपने उनको स्वीकार किया, मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन आपको भी इस प्रकार से मेरे इस वचन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मंजूर है? तो आप सब लोग ताली बजाएंगे। ताली बजाओ जी। मंजूर है। और क्या